समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा, रामपुर के सांसद और साबिक कैबिनेट वजीर अलहाज मोहम्मद आजम खां और उनके छोटे साहबजादे साबिक एमएलए अब्दुल्ला आजम खां को 24 जुलाई 2020 की दोपहर में सीतापुर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच मुरादाबाद लाया गया और MPLA स्पेशल कोर्ट में एक 12 वर्ष पुराने मामले में पेश किया गया। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आजम खां और अब्दुल्ला आजम खां को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर वापस सीतापुर के लिए रवाना कर दिया गया। श्री खान को SHO रामकोट की सरकारी गाड़ी में लाया गया था। आजम खां के वकील शाहनवाज सिप्तैन नकवी एडवोकेट ने बताया कि आजम खां के खिलाफ सन 2008 में जनपद मुरादाबाद के थाना छजलैट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले में उनकी पेशी थी। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इसी मामले में उनके खिलाफ धारा 174 का एक और मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें अब 6 अगस्त की और मूल मुकदमे में 24 अगस्त 2020 की तारीख लगी है। ये चूँकि पहली पेशी थी, इसलिए आजम खां को यहाँ पेश करना ज़रूरी था। अगली तारीख पर उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। मशहूर मारूफ वकील शाहनवाज सिप्तैन नकवी एडवोकेट ने मीडिया को बताया, वर्ष 2008 में मोहम्मद आजम खां साहब और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना छजलैट पर 147, 341 और 353 IPC के तहत और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत। इसमें इन्होंने और वो मुकदमा फिर माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। वहाँ पर जाकर इन लोगों ने अपनी बेल करा ली थी। फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हर जिले को सांसद और विधायकों की पत्रावलियाँ स्थानांतरित कर दी गई हैं और वो स्थानांतरित होकर जब यहाँ आई मुरादाबाद में तो उसकी सूचना इन्हें नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप इनके विरुद्ध वारंट का आदेश पारित कर दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। उसके आधार पर इन्हें सीतापुर जेल से आज न्यायालय के आदेश अनुसार तलब किया गया था, जिसमें सांसद महोदय आजम खां साहब और उनके सुपुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां न्यायालय में प्रस्तुत पेश किए गए सीतापुर जेल से। वहाँ पर इनकी कस्टडी हो गई है। अब इसके पश्चात इसमें अग्रिम तिथि नियत कर दी गई है। एक मुकदमे में 6/8 है और एक मुकदमे में 24 अगस्त है। दोनों थाना छजलैट से संबंधित हैं, जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए हैं। एक वर्ष 2008 का, एक अभी का है। चूँकि ये इन्हें माननीय न्यायालय ने ये माना था कि ये फरार चल रहे थे, इसलिए थाना छजलैट की पुलिस द्वारा एक अन्य मामला अपराध संख्या 52/2020 धारा 174A के तहत और पंजीकृत किया गया था। उसमें भी अभी रक्षा हो गई। ये क्या है? थाने का कौन सा मामला है? कटघर थाने का तीसरा मामला एक कटघर थाने का है, जिसमें जयप्रदा पर एक कार्यक्रम के दौरान एक जयप्रदा पर कथित तौर पर टिप्पणी करना बताया जाता है। वो इनके सम्मान में किया गया था, इसलिए इनको भी उसमें अभियुक्त बना लिया गया है। अब न्यायालय ने क्या मतलब? न्यायालय ने अब ये इनको अग्रिम तिथि प्रदान कर दी गई है। 2 मामलों में अभिरक्षा में ले लिया गया है और कटघर वाले मामले में वो विवेचना थाना कटघर में पंजीकृत है वो मुकदमा, मगर उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच रामपुर द्वारा की जा रही है। तो उसमें क्राइम ब्रांच रामपुर से विवेचक को मैं प्रपत्रों के और केस डायरी के तलब किया। सर, अगली तिथि क्या दी गए हैं? तो क्या ये मतलब सीतापुर में ही रहेंगे या सीतापुर में रहेंगे? ये सीतापुर से लाए गए थे और सीतापुर ही जेल वापस गए। अब अगली तारीख कौन सी निर्धारित? एक में 6 अगस्त लगाई गई है। पढ़न 6 जो छजलैट का ओरिजिनल मामला है उसमें तो है 24 अगस्त। अच्छा, ये 174 क्या हुआ? क्या आरोप है? 174 ये आरोप है कि 174A के जब कोई अभियुक्त ज़्यादा अवधि के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध उसे फरार घोषित करके उसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करा दिया जाता है। पुलिस के खिलाफ लिखा था और पूरी सब लोगों के खिलाफ लिखा था। उसके प्रपत्र आएंगे तो उसके तदनुसार आपको बताएंगे। तारीख बता दीजिए। एक में 24 तारीख है, बाकी में क्या तारीख? एक 24 अगस्त है और एक 6 अगस्त है। इस दौरान पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। दूसरी तरफ इस अवसर पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, नेता, सांसद और विधायक भी अपने महबूब रहनुमा का दीदार करने के लिए कोर्ट परिसर में डटे रहे। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन से जब इस बाबत बात की गई तो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने बताया,
मुलाकात करने आए हैं आजम खान साहब से। वो सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि बहुत मासेस के लीडर हैं, और मैं ये कहना नहीं चाहता कि उनका जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबको मालूम है। तो हमारी सिंपैथी सब उनके साथ है। सफ़र वो भी गाड़ी का सफ़र है, लेकिन मजबूरी है कि वो पहली पेशी थी, इसलिए उनको आना ज़रूरी है, वरना भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। पिछले दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कई हादसे हो गए, पुलिस की जीप पलट गई और कई लोगों की मौत हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आज़म खान की सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी तारीफ होनी चाहिए? देखिए, बड़ा आपने अजीब सवाल कर रहे हैं। विकास दुबे और आज़म खान में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज़म खान हिंदुस्तान के लीडर हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीडर है। कोई सोच भी नहीं सकता, छूना तो दूर रहा। कैसे कोई इस बात की सोच मिलेगा कि गाड़ी पलट जाए, क्या होगा फिर उसके बाद? तो आप लोगों को लगता है कि कोई सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है? सीतापुर जेल से मुरादाबाद कोर्ट लाना या रामपुर कोर्ट लाना आज़म खान को, कोई आप लोगों को नहीं लगता कि इसमें कोई सुरक्षा? अरे सुरक्षा करना सरकार का कोई इमरजेंसी की प्रॉब्लम ऐसी हो जाए, वो जाहिर सी बात है। रोड पे चलते हैं, 5% सुरक्षा का सबको खतरा होता है, आप और मैं आम आदमी को भी होता है। इसलिए बेहतर तो यह होता है कि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती, लेकिन क्योंकि पहली पेशी है तो इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती। बिलारी के युवा विधायक मोहम्मद फ़हीम इरफान ने इस अवसर पर आज़म खां और उनकी अहलिया विधायक डॉक्टर तज़ीन फातिमा को पैरोल पर रिहा करने की मांग करते हुए कहा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना नाम की बीमारी से पूरा दुनिया जूझ रहा है इस टाइम जी। और ख़ास तौर पर जो लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, ख़ास तौर पर 60 साल से 70 साल के लोग हो, चाहे कोई भी हो, उसमें आज़म साहब भी हैं और हमारी विधायिका जी भी हैं। तो हमने पहले भी पुरजोर तरीके से मांग उठाई थी कि इन लोगों को हर हालत में फ़िलहाल जमानत तो खैर कोर्ट देगी, लेकिन इनको पैरोल जो है गवर्नमेंट देती है, तो वो पैरोल अगर दे दी जाए तो उनको इस खतरे से कुछ न कुछ कमी आएगी और क्वारंटाइन पे हो जाएंगे। और उनको सेहत को लेकर के 70 साल की उम्र के इंसान की इम्यून सिस्टम को WHO कहता है कि उनकी हेल्थ इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो हम लोग इस बार हाउस में पूरी ताकत से इस मुद्दे को उठाएंगे कि क्यों ऐसा व्यवहार किया गया। जब 2600 लोगों को ज़मानत पर, जब 2600 लोगों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, उसमें ये 70 साल के लोग, खास तौर पर आज़म साहब और माननीय विधायिका जी, क्यों नहीं? कार्यकर्ताओं में बहुत जो है वो मायूसी छाई हुई है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल के अगरे जो घुटनों के बल चले। कामयाबी इंशाअल्लाह ताला कदम चूमेगी। कोशिश करना हमारा काम है, हर कोशिश कामयाब हो वो दुआ अल्लाह से हम करेंगे। मेरे रब ने चाहा, वक्त आएगा, मेरे रब ने चाहा, सरकार बनेगी और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने काम से, जो अखिलेश यादव साहब ने किया है, उसके नाम पर हम लोग सरकार बनाएंगे और जो जो जुल्म हम पर हो रहा है उस जुल्म का खात्मा करेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने इस अवसर पर कहा, हमारे नेता हैं माननीय आज़म खान साहब, आज उनकी पेशी है मुरादाबाद कोर्ट में, तो उसी के सिलसिले में सभी लोग, हमारे विधायक जी भी हैं, MP साहब भी हैं और समाजवादी पार्टी के काफ़ी साथी लोग इकट्ठे हुए हैं। माननीय आज़म खान साहब की सुरक्षा के लिहाज से हम लोग सब यहाँ भी हैं और बाकी प्रशासन और माननीय आज़म खान साहब की रिहाई, अब कोर्ट का मसला है, अब कोर्ट में आज पहली पेशी है क्योंकि मुरादाबाद में इसी वजह से माननीय आज़म खान साहब यहाँ पर आए हुए हैं। और ये नहीं, सरकार जो है पैरोल दे सकती है, जैसे वो 70+ में हैं, तो इस सिलसिले में आप सरकार से या कोर्ट से क्या डिमांड करेंगे? सरकार की स्थिति तो आप देख रहे हैं, ये तो द्वेष भावना से पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। कोई इतने वो भी नहीं है मुकदमे, ऐसे फर्जी मुकदमे माननीय आज़म खान साहब पे लगाए जिनका कोई जनाधार नहीं है, कोई वजूद नहीं है, फिर भी उनको ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं जो निराधार झूठे मुकदमों में उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वो सरकार से तो कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते, पर न्यायपालिका से उम्मीद है कि उनको न्याय मिल जाए। इस मौके पर मुरादाबाद देहात के MLA हाजी इकराम कुरैशी, पूर्व विधायक चौधरी समरपाल सिंह एडवोकेट, पूर्व विधायक अनीसुर रहमान सैफी एडवोकेट, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, वरिष्ठ सपा नेता विजयवीर सिंह यादव, DP यादव एडवोकेट, फरीद मलिक एडवोकेट, आशीष त्यागी, नौशाद पाशा,
कामिल मंसूरी, पूर्व पार्षद शान अली शानू, रोहित शर्मा, सैयद आरिज मियाँ, युवा सपा नेता आजम खां आदि भी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एडीएम सिटी राजेंद्र सिंह सेंगर, एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एएसपी दीपक भूकर, एसपी देहात, एसीएम सेकंड आदि अधिकारियों ने संभाली।